आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पर एक बार दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब दोस्त जो होंगे वो खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा इदारा लैंड फॉर सेल पंजाब इन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से ज़मीन सेल परचेज़ के काम को सर अंजाम दे रहा है और हमने बहुत से लोगों के ख्वाब ज़मीन के हवाले से कम पैसों में पूरे भी किए हैं और आगे यानी कि मुस्तकबिल में भी हमारा जो इदारा है ना ऐसे ही आपके ख्वाब को ना हकीकत में बदलने के लिए कुशां रहेगा। तो आज की ज़मीन का जो टोटल रकबा है वो 22 एकड़ है। दरअसल ये जो ज़मीन है वो एक ज़हीफ़ बुज़ुर्ग है जिनका नाम मलक रफ़ीक साहब है, वो अपनी ज़मीन को ना बेच रहे हैं। वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस वजह से वो अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़मीन क्यों बेच रहे हैं। तो इसके अलावा आज की जो वीडियो है उसमें ऑफकोर्स हम डिस्कस करेंगे उस ज़मीन के मुतल्लक़ यानी कि उस ज़मीन की लोकेशन क्या है, आपने मुझसे रब्ता किस तरीके से करना है, ज़मीनी रास्ता क्या है, मट्टी किस तरह की है, डेरा है, बिजली है, पानी है या नहीं। तो ये सारी डिटेल ऑफकोर्स मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल वाइज ज़रूर कर लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना है। जो न्यू बंदा है ना वो उसके लिए मस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैंने ज़रखेज़ और का इतनी सस्ती ज़मीनों वाली जो वीडियो है ना मैं अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है ना वो आपके पास ना जल्द अज जल्द पहुँच सके, ताकि आप भी जो है ना उस ज़मीन के ना हकदार बन सके। तो सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि वो जो मलक रफ़ीक साहब हैं जो कि एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी ज़मीन को क्यों बेच रहे हैं। दरअसल इनकी फैमिली में कोई और है ही नहीं, ठीक है, वो अकेले हैं। तो वो दरअसल क्या करना चाहते हैं कि वो अपनी जो सारे पैसे हैं ना वो बैंक में जमा करवाना चाहते हैं। वो अपने अखराजात जो है ना उनके लिए कुछ रकम रख लेंगे और इसके अलावा वो जो अपने बकिया पैसे हैं ना वो बैंक में जमा करा देंगे। कि उनका घर वाला कोई भी नहीं है, वो अकेला ज़हीफ़ बुज़ुर्ग है, ठीक है, मलक रफ़ीक साहब। तो वो अपने ज़मीन को बेच कर ना अपने जो पैसे हैं ना वो बैंक में जमा कराना चाहते हैं और अखराजात के लिए ना जो घरेलू अखराजात हैं तो उनके लिए वो कुछ रकम रख लेंगे, बाकी रकम को ना वो बैंक में जमा करा देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ेगी वो ऐसे ही निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इस ज़मीन की, मतलब ना पानी किस तरीके से दिया जाएगा। तो पानी के लिए स्पेशल सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। तो जो सोलर प्लेट्स हैं वो आपको इसी ज़मीन के साथ मिल जाएंगी, क्योंकि ये ज़ईफ़ बुज़ुर्ग जो हैं वो अपनी ना मतलब ना इस ज़मीन में उनकी बस इतनी ज़मीन थी, 22 एकड़ थी, वो टोटली ज़मीन आप बेच देंगे तो उनको सोलर प्लेट्स की ज़रूरत तो होगी नहीं। तो वो जो सोलर प्लेट्स हैं वो आपको मिलने वाली हैं। तो बिजली यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो बिजली का इंतज़ाम आपको खुद ही करना पड़ेगा। वैसे खंबे वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप मीटर लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर डेरा भी मौजूद है, डेरे पर बिजली मैंने पहले आपको बता दिया कि बिजली मौजूद नहीं है, तो बिजली के लिए आपका इंतज़ाम करना पड़ेगा, मीटर वगैरह लगवाना पड़ेगा। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं इस ज़मीन की मिट्टी की। तो जो ज़मीन की मिट्टी है ना वो इंतहाई ज़रखेज़ किस्म की मिट्टी है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो दरिया चनाब के करीब थोड़ी सी वाक़या है, ठीक है, मतलब थोड़ा फासला है, लेकिन दरिया का पानी जो आता है ना वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही आता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है ना वो जो चिकनी मिट्टी होती है ना वो यहाँ पर दरिया जो है ना वो छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से ये ज़मीन जो है वो इंतहाई ज़रखेज़ है। तो रास्ते की बात कर लेते हैं, तो रास्ता भी इंतहाई क्लियर है, गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से गुजरती हैं। अब गाड़ियाँ शुमार होती हैं ट्रैक्टर में और इसके अलावा गधा गाड़ी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी मतलब ना मोटरसाइकिल और इसके अलावा अपनी जो कार जिसको कहते हैं वो लाना चाहते हैं तो उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल क्लियर है, गन्ना वगैरह यहाँ से निकलता रहता है, तो कोई रास्ते की परेशानी नहीं है। तो ज़मीन की जो कीमत है वो मैंने पहले आपको थंबनेल में मेंशन कर दी थी, तो वही सिंपल इसकी कीमत है। तो अब आप बात कर लेते हैं ज़मीन की लोकेशन की, क्योंकि
यही जो मेन इम्पोर्टेंट बात है जिससे आपने इस ज़मीन तक रसाई हासिल करनी है। तो अभी मैं आपको ज़मीन की लोकेशन भी बता देता हूँ। तो जनाब ये जो ज़मीन है डेरा लखनऊ से मशरक़ की जानब 4 किलोमीटर दूर दरिया चिनाब के करीब वाक़या है। तो आपने इस ज़मीन की लोकेशन को जानने के लिए दोबारा से वीडियो को आपने देख लेना है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपने मुझसे रब्ता किस तरीके से करना है। तो इसके लिए सिंपल आपको स्क्रीन पर ना व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़मीन में, ठीक है, कोई फालतू बंदे ना ऐसे मतलब ना रब्ता ना करे जिनको इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए भी एक फ़जूल वक्त होगा और मेरे लिए भी होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझसे रब्ता करें। और ज़मीन के कागजात भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जो ज़मीन के कागजात है बिल्कुल क्लियर हैं, जदीद दौर है, कंप्यूटराइज कागजात है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने उनको कागजात को देखा पर्सनली, उनको मैंने अपने हाथ कागजात को ना अपने हाथ में लिया, सारी डिटेल मैंने पढ़ी, तो बिल्कुल कागजात जो हैं वो क्लियर हैं। और तो आई होप आज की वीडियो में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़मीन के हवाले से आपको दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने कुछ ना कुछ जो नॉलेज है ना वही ज़मीन के हवाले से ज़रूर ले लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस